हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे कुछ लॉज दिए थे। तो आज की क्लास में हम वो लॉज डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये बोलता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं? फैक्टर्स। कैरेक्टर क्या था? जैसे हाइट जो था वो एक कैरेक्टर था, ओके। तो हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा था? फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? जीन्स, है ना। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये किस में होंगे? ये दूसरा पॉइंट है इसका। ये फैक्टर्स जो हैं ये पेयर्स में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कैपिटल टी था और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी था, है ना। टॉल और डॉफ जो था वो क्या पेयर्स में होते हैं, ओके। ये भी बात सही है कि फैक्टर जो है वो पेयर्स में होते हैं। एक और चीज़ ये बोलता है कि अगर डिसिमिलर फैक्टर हैं, यानी कि अगर इस तरह से हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इसमें से एक जो फैक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा? रिसेसिव होगा, ओके। और जो अब मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, वो क्या है कि जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा था, ओके, तो जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा था तो जो हमारी F1 जनरेशन थी उसके अंदर हमारे जितने भी प्लांट्स आए थे, जब हमने टॉल और डॉफ को क्रॉस करवाया था तो जितने भी प्लांट्स हमें मिले थे वो कैसे थे? टॉल थे। यानी कि यहाँ पर जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ओके। रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़, जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दी थी, ओके, तब यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या हुआ था? दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए थे, यानी कि डोमिनेंट भी एक्सप्रेस हुआ था और रिसेसिव भी एक्सप्रेस हुआ था, और रेशो आ गया था 3:1 का, ओके। यानी हमारे 3 प्लांट जो थे वो डोमिनेंट थे, टॉल थे, और एक जो था वो रिसेसिव था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कि F1 जनरेशन में जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, लेकिन F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। तो जो मेंडल ने सेकेंड लॉ दिया था वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, यानी जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था तो टॉल और डॉफ लिए थे, और यहाँ पर हमारे पास जो F1 हाइब्रिड आ रहा था, F1 जनरेशन जो आ रही थी, ओके, यही इस पे यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है कि जो F1 हाइब्रिड बनेगा ये आपस में कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आपस में एक दूसरे में ब्लेंड नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे, और जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये गैमेट्स जो होते हैं ये प्योर होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, बस एक दूसरे के साथ रहे, और जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन का टाइम हुआ एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब उसके बाद जब दोबारा से हम क्रॉसिंग करवाते हैं, यानी F2 जनरेशन बनती है, तब उसमें ये जो पेयर्ड कैरेक्टर है ये वापस से रीस्टोर हो जाता है। तो ये जो 3 मेन पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि F1 हाइब्रिड जो बनेगा ये ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, ये बस एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये गैमेट्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, और फिर ये जो पेयर्ड कंडीशन है F2 जनरेशन में वापस से रीस्टोर हो जाएगी। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों लॉस के क्या क्या स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है कि कैरेक्टर्स जो हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? डिस्क्रीट यूनिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो ये ध्यान रखना, कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? फैक्टर्स। और जो क्या है फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? जीन्स, ओके। दूसरी चीज़, ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर्स में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल टी, स्मॉल टी पेयर्स में होते हैं। एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एक पेयर जो है वो डोमिनेट होगा और दूसरा जो पेयर होगा वो कैसा होगा? रिसेसिव होगा।
फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, क्या बोलता है कि एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। बिल्कुल सही बात है कि F1 जनरेशन में सिर्फ दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था, और वो कौन सा था? डोमिनेंट, यानी सारे टॉल प्लांट्स जो है वो आ रहे थे F1 जनरेशन में, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था। दूसरा क्या है, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहे थे, यानी टॉल भी एक्सप्रेस हो रहा था और डॉफ भी एक्सप्रेस हो रहा था। और यहाँ पर हमने ये चीज़ किसकी हेल्प से जानी थी? 3:1 का जो रेशो आया था, क्योंकि 4 में से 3 प्लांट्स टॉल थे और 1 प्लांट डॉफ था। ओके, तो यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है ये लॉ? कि जब हम एक कंट्रास्टिंग फैक्टर का पेयर लेते हैं और हम जीन का जो कंट्रास्टिंग जीन है उसका पेयर लेते हैं और फिर इससे हमारे पास जो हाइब्रिड बनता है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, और जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा वैसे ही ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, दूसरी एक और स्टेटमेंट क्या है कि एलील्स पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रीस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? रैंडम फ्यूजन होगा गैमेट्स का और यही पेयर्ड कंडीशन वापस से आ जाएगी, ये कंडीशन दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दोनों ही लॉ मेंडल ने जो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अदर इनहेरिटेंस पैटर्न लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।